अल्लू अर्जुन दर्शकों को अब एक ऐसी फिल्म का अनुभव कराने वाले हैं जिसमें वो सुपर हीरो अवतार में दिखेंगे। नाम है राका। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो उनका फर्स्ट लुक देखकर उत्सुक हो गए हैं, तो आप यहां इस पिक्चर से जुड़ी तमाम बड़ी चीजें जान सकते हैं। अल्लू अर्जुन आज के समय में न सिर्फ साउथ बल्कि पूरे इंडियन सिनेमा के एक बड़े स्टार हैं और ये उन्होंने पुष्पा 2 के जरिए साबित भी किया है, जो 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा के कलेक्शन के साथ भारतीय सिनेमा की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म है। अल्लू अर्जुन उन सितारों में आते हैं जो हर बार कुछ नया करने की कोशिश में रहते हैं, लीक से हटकर स्क्रिप्ट का चुनाव करते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर चुनौती भरे किरदार करना पसंद करते हैं, ताकि सिर्फ फिल्म न बने, सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन ही ना हो, बल्कि इंडियन सिनेमा की गूंज विदेशों में भी सुनाई दे। अब वो सुपर हीरो बनने जा रहे हैं। 8 अप्रैल को अपने 44वें जन्मदिन के मौके पर अल्लू अर्जुन ने अपनी साई-फाई एक्शन सुपर हीरो फिल्म के टाइटल से पर्दा उठाया। फिल्म का नाम है राका। इस फिल्म से उनका फर्स्ट लुक भी सामने आ गया है और बस फिर क्या था, हर तरफ राका के नाम का शोर सुनाई देने लगा। और ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि जिस तरह से इसे बनाया जा रहा है, जितना पैसा खर्च हो रहा है, वो इसे बेहद ही खास प्रोजेक्ट बनाता है। तो अगर आप भी लुक देखकर राका के फैन हो गए हैं, तो यहाँ इस फिल्म की पूरी ABCD समझ लीजिए। शुरुआत राका के मायने से। संस्कृत में इसका मतलब पूर्णिमा का चांद होता है। पूर्णिमा वो रात जिस दिन चांद की चमक सबसे ज्यादा होती है। ऐसे में ये शब्द किसी प्रभावशाली किरदार की ओर इशारा करता है। साथ ही तेलुगु में राका का अर्थ किसी का आगमन या आने से है। राका में सबसे बड़ा नाम तो अल्लू अर्जुन का ही है, पर उनके अलावा बॉलीवुड से भी एक बड़े चेहरे को लिया गया है। वो कोई और नहीं बल्कि पिछले 19 सालों से सिनेमा में एक्टिव दीपिका पादुकोण है। दीपिका का नाम ऑफिशियली कंफर्म है, हालांकि कुछ और नामों की भी चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि जाह्नवी कपूर, मृणाल ठाकुर, रश्मिका मंदाना और राम्या कृष्णन भी इस फिल्म का हिस्सा हैं, पर इन सब का नाम अभी आधिकारिक रूप से कंफर्म नहीं है। राका के एटली डायरेक्टर और राइटर हैं, जिन्होंने महज 5 फिल्में करके ही पूरे भारतीय सिनेमा में अपने नाम का डंका बजा दिया है। राका उनकी 6ठी फिल्म है। 2023 में आई शाहरुख खान की जवान को भी एटली ने ही डायरेक्ट किया था, जिसने 1150 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार किया था और शाहरुख खान को उनके पूरे कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म मिली थी। राका को कलानिधि मारन बना रहे हैं। उनकी प्रोडक्शन कंपनी सन पिक्चर्स के बैनर तले ही इसका निर्माण हो रहा है। ये साउथ की एक बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है। पहले इसने जेलर, कुली और सरकार जैसी फिल्में बनाई हैं। अल्लू अर्जुन की राका बजट के हिसाब से रणवीर कपूर की रामायण और डायरेक्टर SS राजामौली की वाराणसी के बाद भारतीय सिनेमा की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म है। साथ ही भारत की सबसे बड़ी सुपर हीरो फिल्म का टैग भी इसके नाम हो गया है। इसे बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है। कैप्टन अमेरिका जैसी फिल्मों में VFX दे चुकी अमेरिकी कंपनी लोला विजुअल इफेक्ट्स को इसका हिस्सा बनाया गया है, ताकि जब राका पर्दे पर आए तो पूरी दुनिया में इसका डंका बज जाए। ऐसे में इसका बजट भी हाई रखा गया है। रिपोर्ट्स बताती है कि इस फिल्म पर तकरीबन 800 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। IMDb के अनुसार इस फिल्म में कहानी एक ऐसे योद्धा की होगी जो आग की कोख से जन्मा है, ब्रह्मांड द्वारा जिसको आकार दिया गया है और बलिदान में गढ़ा गया है। जब ब्रह्मांड पर खतरा मंडराने लगता है तो संतुलन बहाल करने के लिए उसका आगमन होता है। राका एक पैन इंडिया फिल्म है। इसे 1-2 नहीं बल्कि 8 भाषाओं में रिलीज करने की तैयारी है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और बंगाली। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ग्लोबल ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए इसे अंग्रेजी और अरबी में भी रिलीज किया जाएगा। यानी अल्लू अर्जुन और मेकर्स इस फिल्म के जरिए भारतीय सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर ले जाने वाले हैं। अब सवाल है कि राका कब तक रिलीज होगी, जिसकी इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। लेकिन फिलहाल मेकर्स ने रिलीज डेट नहीं बताई है। ऐसी चर्चा है कि मेकर्स इसे अगले साल यानी साल 2027 में रिलीज कर सकते हैं। देखना होगा कि रिलीज डेट का ऐलान कब तक होता है।
बाकी राका का टीजर या ट्रेलर कब तक आएगा, नेगेटिव रोल में कौन होगा, किन किन लोकेशंस पर इस फिल्म की शूटिंग होगी, अभी इन तमाम सवालों के जवाब सामने आने बाकी हैं। लेकिन इतना तय है कि इस फिल्म के जरिए अल्लू अर्जुन और मेकर्स का मोटिव भारतीय सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर ले जाना और राका को भारत की सबसे बड़ी फिल्म बनाना है।